नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल डिजिट्स में। आज के वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो एई और जेई की वैकेंसी जो आई है, उसमें हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए हम उसका सिलेबस वगैरह, एग्ज़ाम पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और जो 2018 का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमारा कितना वेटेज मिला था, यानी कि पावर सिस्टम, मशीन वगैरह जो कि जिनके क्वेश्चन आए थे, तो किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे, ये हम डिस्कस करेंगे। बाकी स्टडी मटेरियल देखेंगे कि आप स्टडी मटेरियल इसका कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करके क्या पढ़ना है आपको। सिलेबस हम डिटेल सिलेबस देखेंगे इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वैकेंसीज। वैसे वैकेंसीज आप लोगों ने सभी ने देख ली होगी, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, और जिसको ये वैकेंसीज नहीं देखनी है वो आगे स्किप भी कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी बता देता हूँ। जूनियर इंजीनियर में आपके RVUN है, उसमें 245 वैकेंसी आई हैं। RVPN है, उसमें 18 है। और JVVNL में है आपके 115, और JDVVN में है आपके 118। ये 4 कंपनीज हैं, तो इनका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से। ये हैं जो नॉन TSP एरियाज़ के लिए हैं। दूसरा जो TSP एरियाज़ है, TSP में क्या है, आपके 4 वैकेंसी आई है RVUN में, 19 है आपकी RVVPN में, और 43 AVVN में, और JDVVN में है आपके 9 वैकेंसीज़। अब है जो हमारी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी देख लेते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आपके RVUN में 6 आई है, और JVVN में 10 आई है। वैकेंसी काफ़ी कम आई है असिस्टेंट इंजीनियर की, तो टोटल 16 ही वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों ये आपकी थी वैकेंसी वगैरह असिस्टेंट इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। तो आप इसमें चारों कंपनीज में किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह कैसा होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका क्या है, टेक्निकल आएगा। जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, और उसको 60% वेटेज दिया गया है। पार्ट बी में हमारे पास है नॉन टेक को 40% वेटेज दिया है, और नॉन टेक में हमारे पास रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज और साइंस है, हिंदी है आपकी, और इंग्लिश है। तो ये हमारे पास जो 5 सब्जेक्ट हैं ये आपके नॉन टेक में है, जिसको 40% का वेटेज है। टोटल टाइम हमको दोनों पार्ट को सोल्व करने के लिए दिया जाएगा 120 मिनट्स, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा है मार्क्स असाइंड, इसका एक मतलब है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो कुछ इस तरीके से होगा। जो प्रोफेशनल नॉलेज यानी टेक्निकल जो है ना, उसके 60 क्वेश्चन आएंगे, और जो 60 क्वेश्चन है वो 120 मार्क्स के होंगे। यानी कि जो एक क्वेश्चन यहाँ पे है वो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। अब यहाँ पे अगर आप टेक्निकल में गलत करते हो, कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, तो आपकी जो नेगेटिव होगा ना, वो 1/4 तो मार्क असाइंड होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2, तो 2 का 1/4 आएगा ना, तो आपके 0.5 आएगा, यानी 0.5 का नेगेटिव होएगा अगर आप टेक्निकल में कोई क्वेश्चन गलत करके आते हो। अब बाकी जो नॉन टेक है, नॉन टेक में क्या है दोस्तों, एक क्वेश्चन एक नंबर का ही है। जैसे रीजनिंग को देखते हैं, तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स का ही होगा। और ऐसे ही जनरल नॉलेज और साइंस के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 20 मार्क्स के होंगे। हिंदी के आपके 14 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 14 मार्क्स के। ऐसे ही आपका इंग्लिश है, उसमें भी 14 क्वेश्चन है, 14 मार्क्स के। बाकी मैथ्स में आपके 12 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स के। बाकी आपके पास क्या है, टोटल 140 क्वेश्चन आ रहे हैं 200 मार्क्स के। और इसमें क्या है, अलग अलग टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आपको। 60 मिनट्स आपको पार्ट ए करने के लिए है टेक्निकल, और 60 मिनट्स ही आपको पार्ट बी नॉन टेक्निकल करने के लिए है। और आपको कितने मिल रहे हैं, 120 मिनट्स टोटल मिलेंगे आपको, और 140 क्वेश्चंस करने हैं उसमें आपको। तो चलिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया हमने, सिलेबस देख लेते हैं हम डिटेल में हम क्या क्या है। सबसे पहले जो जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस है उसका सिलेबस देख लेते हैं नॉन टेक्निकल का। तो इसमें क्या है, करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान, यानी कि करंट इवेंट्स क्या हो रहे हैं इंडिया में, और खासकर आपको जो राजस्थान स्टेट है उससे रिलेटेड आपको ये देखने हैं करंट इवेंट्स। नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देखनी है आपको। पर्सनस और प्लेसेस क्या है रिसेंट न्यूज़ में, कौन कौन है ये देखना है आपको। गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ के जाना है। जनरल साइंस पढ़नी है आपको, जनरल साइंस, एवरीडे साइंस, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको। अवार्ड्स एंड ऑथर्स वगैरह पढ़ने हैं। इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ईटीसी आपको पढ़ना है। और इसमें क्या है, राजस्थान के रेफरेंस से रिलेटेड आपको जरूर पढ़ना है, यानी कि राजस्थान का थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको, सिविक्स, ज्योग्राफी इनका। तो ये आपका था जनरल नॉलेज का सिलेबस। बाकी हम आगे देखते हैं रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का। तो इसमें आपके पूछा जाएगा एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग डी कोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेजेस, क्लॉक्स,
ब्लड रिलेशन, पेपर कटिंग, क्यूब्स एंड डाइस, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे हिंदी जनरल जो है दोस्तों, हिंदी में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रामर और लैंग्वेज से रिलेटेड आएंगे, जो 10th लेवल में जो हमारे हिंदी होती थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंग्लिश में भी हमारे 10th लेवल की आएगी ग्रामर और लैंग्वेज। मैथमेटिक्स जो आएगी दोस्तों हमारे क्लास 12th लेवल की आएगी। अब इनमें क्या क्या है डिटेल में देख लेते हैं हम। मैथ्स का सिलेबस दोस्तों ये है, 12th क्लास में जो था हमारे प्रोबेबिलिटी है, मैट्रिक्स है, लिमिट्स हैं, डिफ्रेंसिएशन है, मैक्सिमा मिनिमा है, डेफिनेट और इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, दोनों है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, स्ट्रेट लाइन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बायनोमियल थ्योरम है। तो मैथ्स का सिलेबस ये है दोस्तों, 12th लेवल की मैथ्स है, इसमें ध्यान रखना। और जो इंग्लिश का सिलेबस है दोस्तों ये है सेंटेंस, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल एंड प्रोपोजिशन, स्पेलिंग टेस्ट है आपका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एंटोनम एंड सिनोनम है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, एरर करेक्शन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जॉइनिंग एंड स्प्लिटिंग, टॉपिक रीअरेंजमेंट एंड कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। और जो दोस्तों हिंदी का जो सिलेबस है उसमें आपके संधि एवं संधि विच्छेद हो गया, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और काल, ये आपका क्या है हिंदी का सिलेबस है। तो ये आपके सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया नॉन टेक्निकल का। अब टेक्निकल का सिलेबस देख लेते हैं। टेक्निकल में दोस्तों जो बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, नेटवर्क थ्योरी, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, मेजरमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग, सिग्नल, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल साइंस। दोस्तों ये मैंने क्या इस ऑर्डर में लिखा है इनको कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने पहले लिखा है, प्रायोरिटी पहले दी है, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको पीछे प्रायोरिटी दी है। तो ये आप इस तरीके से इनको पढ़ लें। दोस्तों अब क्या है हम देख लेते हैं कि जो 2018 का जो पेपर हुआ था ना, उस पेपर का एनालिसिस देखते हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन तो हमारे क्या टेक्निकल से क्वेश्चन आए थे, यहाँ भी पहले भी हमने देख लिया है, जो कि 120 मार्क्स के आएंगे। और 80 क्वेश्चन हमारे टोटल बन रहे थे नॉन टेक्निकल के, जो 80 मार्क्स के ही थे। अब टेक्निकल के जो सब्जेक्ट थे ना, जैसे नेटवर्क जो था, नेटवर्क और मैग्नेटिक सर्किट्स और इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो थे, इनसे 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। मशीन से लगभग 22 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। पावर सिस्टम से आप पे के 22 मार्क्स के पूछे गए थे। मेजरमेंट से भी लगभग 12 मार्क्स का पूछा गया था। एनालॉग से 10 मार्क्स, सिग्नल सिस्टम से आपके 8 मार्क्स का, और कंट्रोल सिस्टम से 8 मार्क्स का, और जो आपका बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उससे 6 मार्क्स का। बाकी जो बचे कुछ उनसे 2-4 मार्क्स का पूछा गया था। तो देखिए प्रायोरिटी आप यहाँ पे देख लीजिए, जिन जिन सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स का पूछा गया उन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए और अच्छे से पढ़िए। पेपर का जो लेवल था ना दोस्तों, वो जेई से ऊपर था। इसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए, जो ईएस के जो सब्जेक्ट है ना वो के वही हैं। तो ईएस के जो बेसिक क्वेश्चन है ना दोस्तों, ईएससी एग्जाम के, उस लेवल का पेपर आपका आएगा। पेपर आसान होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। 2018 का एक मेमोरी बेस्ड पेपर भी है दोस्तों, वो उसकी मैं लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस पेपर को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगभग लगभग मेमोरी बेस्ड। तो आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का, आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा सिलेबस। बाकी जो स्टडी मटेरियल है इसके रिलेटेड, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट्स का। दोस्तों वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। बाकी आपको इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों एक डाउट और था लोगों को कि इसमें बाहर स्टेट्स वाले अलाउड है या नहीं है, तो अदर स्टेट्स वाले भी यहाँ पे क्या है अलाउड है, दूसरे स्टेट्स के लोग भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है ओनली बीटेक वाले एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लें। थैंक यू।